नमस्कार साथियों, आज हम बात करने वाले हैं टोक्यो रिवेंजर्स के एपिसोड नंबर 15 की, जिसका नाम होता है नो पेन नो गेन। एपिसोड की शुरुआत होती है जब ताकेमिची अपनी क्लास में बैठा सोच रहा होता है कि वो कैसे बाजी को वापस लेकर आएगा। तभी ताकेमिची के दोस्त वहां आते हैं। वो कहते हैं कि ताकेमिची तो अब टोमान में आ चुका है, जिस पर ताकेमिची कहता है कि लेकिन उसे नहीं पता था कि टोमान में आने के बाद ऐसा कुछ होगा। आकुन पूछता है कि मतलब। ताकेमिची अभी बताता है कि उसे बाजी को वालहला से टोमान में वापस लाना होगा और अगर वो ऐसा नहीं कर पाया तो माइकी उसे मार देगा। ऊपर से वो ये भी नहीं जानता कि टोमान के अंदर चल क्या रहा है और ना ही वो वालहला के बारे में जानता है, जिस पर आकुन यामागिसी को डिलिंक्विट इंसाइक्लोपीडिया बुलाता है क्योंकि यामागिसी को सारी खबर होती है यहाँ के गुंडों के बारे में। अभी वो बताता है कि टोमान में माइकी कमांडर है और ड्राकन वाइस कमांडर और 5 कैप्टन है टोमान में और हर कैप्टन के अंदर 20 मेंबर्स हैं जो सब मिलकर 100 मेंबर्स बनाते हैं। वहाँ के जाने के बाद पे अब मित्सुआ की गैंग का हिस्सा है, जिस पर ताकेमिची कहता है कि मतलब वो भी मित्सुआ की गैंग का हिस्सा है तो उसे अब पे के साथ रहना पड़ेगा। ये तो काफी मुश्किल होने वाला है। यामागिसी अभी आगे बताता है कि पा के जाने के बाद अब कीसा की 3rd डिवीजन का कैप्टन है, जो कि फॉर्मर लीडर है मोबियस का। और मोबियस हमेशा 2 हिस्सों में बटी हुई थी। जो लोग 1988 में पैदा हुए उन्हें ओसनाई के द्वारा लीड किया गया और जो 1990 में उन्हें कीसाकी के द्वारा, और उनके बीच हमेशा झगड़े होते रहते थे। लेकिन जब ओसनाई माइकी से हार गया तब कीसाकी वाली मोबियस ने टोमान को ज्वाइन कर लिया और अब टोमान के मेंबर्स 100 से 150 हो चुके हैं और वो हुए हैं कीसाकी की वजह से। जिस पर ताकेमिची माइकी की बात को याद करता है कि उन्हें फ्यूचर में स्ट्रेंथ चाहिए होगी और वो उन्हें मिलेगी कीसाकी से। ताकि वह अभी पूछता है कि फिर ओसनाई वाले मेंबर्स का क्या हुआ, जिस पर यामागिसी बताता है कि वो सब हानमा के अंदर आ गए और उन्होंने वालहला ज्वाइन कर लिया। हानमा जो कि टेम्पररी कमांडर था मोबियस का और अब वो एक्टिंग कमांडर है वालहला का। वालहला का असली कमांडर कौन है कोई नहीं जानता, इसलिए वालहला को हेडलेस एंजल के नाम से भी बुलाया जाता है। हानमा जिसने 1988 और 1990 के बचे हुए मेंबर्स से और कुछ टोमान के एक्स मेंबर्स से मिलकर वालहला बनाई और टोमान के बचे हुए एक्स मेंबर्स वालहला के नंबर 3 के अंदर आ जाते हैं, जो कि है काजुटोरा। तभी काजुटोरा वहां आता है और देखता है कि यहाँ कोई क्लास चल रही है। काजुटोरा पूछता है कि ताकेमिची कौन है। वो देखता है कि तो ये है ताकेमिची। काजुटोरा अभी उसे देखते ही खुश हो जाता है और उसको कहता है कि ताकेमिची उसके साथ वालहला चले। ताकेमिची क्लासरूम के बाहर आता है और देखता है कि 2 लड़के जो काजुटोरा के साथ हैं उनकी टांग टूटी हुई है। काजुटोरा कहता है कि ये मेरे सबसे खास लोग हैं। ये सुन ताकेमिची सोचता है कि क्या काजुटोरा के साथ जाना सेफ होगा। तभी वो याद करता है अपने सेकंड चांस को और बाहर हिना को भी घर जाते देखता है। इसलिए अभी ताकेमिची काजुटोरा के साथ जाने को तैयार हो जाता है। अभी रास्ते में ताकेमिची काजुटोरा से पूछता है कि वो 3rd ईयर में है बट उसने आज तक उसके बारे में सुना ही नहीं। जिस पर काजुटोरा कहता है क्योंकि वो 1st ईयर के 1st टर्म में ही स्कूल गया था, फिर बाद में वो ज्यू यानी जेल चला गया। ये सब उस की वजह से ही हुआ। इतने में वो एक गेम सेंटर में पहुंचते हैं। ताकेमिची देखता है कि यहाँ हेडलेस एंजल की तस्वीर बनी हुई है, मतलब यही वालहला है। ताकेमिची अंदर आता है और देखता है कि यहाँ बिल्कुल डिफरेंट वाइब है टोमान से। तभी वो देखता है कि बाजी किसी को बुरी तरीके से पीट रहा है। काजुटोरा अभी ताकेमिची को बताता है कि बाजी टेस्ट ऑफ फेथ दे रहा है क्योंकि अब वो वालहला में आने वाला है तो उसे प्रूव करना होगा कि वो कोई स्पाई तो नहीं है। और जिसे अभी बाजी पीट रहा है वो टोमान के 1st डिवीजन का वाइस कैप्टन है, मतलब बाजी का खास आदमी। ताकेमिची सोचता है कि कहीं अगला नंबर उसका तो नहीं। तभी हानमा आता है और ताकेमिची को आगे बढ़ने को कहता है और पीछे से वालहला के मेंबर्स ताकेमिची को आगे धक्का दे देते हैं। हानमा अभी ताकेमिची से पूछता है कि बाजी के लास्ट वर्ड्स क्या थे टोमान में। ताकेमिची बताता है कि उसने कहा था कि टोमान अब उसका दुश्मन है। हानमा फिर काजुटोरा से पूछता है तो उसे क्या लगता है। काजुटोरा कहता है कि बाजी ने अपने लॉयल होने का प्रूफ दे दिया है वाइस कैप्टन को पीटकर और उनके पास एक विटनेस भी है तो वो बाजी पर भरोसा कर सकते हैं। लेकिन जब वो टोमान से लड़ेंगे तब वो माइकी को मार देंगे। तो क्या बाजी इसके लिए तैयार है। इस पर बाजी कहता है कि हाँ। ताकेमिची अभी खुद से कहता है
कि उसे कुछ करना होगा और वो बाजी से पूछता है कि वो टोमान के खिलाफ क्यों है। वो फाउंडिंग मेंबर था टोमान का, इस पर बाजी कहता है कि फाउंडिंग मेंबर होकर क्या, वो बिट्रे नहीं कर सकता और काजुटोरा भी तो फाउंडिंग मेंबर में से एक है। ये सुन ताकेमिची समझ जाता है कि फोटो में जो 6th मेंबर था वो काजुटोरा ही था। बाजी अभी बताता है कि उस वक्त गर्मी बहुत पड़ रही थी। बाजी काजुटोरा को लेकर आता है, पाक खुश होता है कि वाह क्या यूनिफॉर्म है। मित्सुआ कहता है कि हाँ ये उसी ने तो बनाई है। ड्रैगन और माइकी लड़ रहे होते हैं क्योंकि माइकी ड्रैगन का सेक पी गया, लेकिन अब सब तैयार होते हैं पहला कदम लेने के लिए टोमान के बनने में। लेकिन बाजी को नहीं पता था कि इसके बाद क्या होने वाला है। और इसी के साथ एपिसोड नंबर 15 खत्म हो जाता है। एपिसोड 15 कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, अच्छा बुरा वो भी अपना फीडबैक जरूर देना। एफर्ट्स अच्छे लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।